हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 5 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलकर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वूजिन और उसकी मॉम की मुलाकात से, जो को वाकई में दिल छूने वाला मोमेंट था। और उसकी मॉम वूजिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा वहीं पर उन्हें स्टार्ट कर देती हैं कि 5 सालों बाद वह मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। हमें लगा था कि वूजिन वहाँ पर मर चुका है और वूजिन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशन होता है उस जगह पर कि 5 साल बाद। उसके हिसाब से तो कम 20 साल गुजर चुके हैं। मेरी मॉम के शब्दों के अनुसार जब मैं 5 साल पहले यहाँ से गायब हो गया था अचानक से, तब इस पूरी दुनिया के सबवेज में मॉन्स्टर अचानक से प्रकट होना चालू हो गए थे और सारे के सारे सबवे वह डंजन्स बन गए। और सुबह को यहाँ पर लोगों ने डंजो शो नाम से उस इवेंट को नाम दे दिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब काफी सारे मॉन्स्टर वहाँ पर अचानक से प्रकट हो गए थे और पोर्टल खुलने लगे थे और उसके कारण यहाँ पर काफी लोग मारे गए और सभी के लोग वहाँ से भागता हुआ दिखाया जाता है कि किस तरीके से सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और तो और मेरे जो फादर थे उसी वक्त मारे गए थे जब वह काम कर कर अपने घर वापस आ रहे थे ऑफिस से और डंजन शॉक में पकड़ने के कारण। और जो मेरी मॉम है उन्होंने अकेले ही मेरी छोटी बहन को पाला है अब तक। हमारी जो फैमिली थी वो स्टार्टिंग से ही कभी इतनी ज्यादा अमीर थी नहीं, लेकिन जो बदकिस्मती है वो एक के बाद आती रही। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, जिसके कारण हमारी जो फैमिली की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती ही गई। और तब से ही हमारी फैमिली की जो कंडीशन है वो मतलब जो ज़िंदगी है वो एक टॉर्चर से कम नहीं है और हमेशा टॉर्चर बढ़ता ही गया है। तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है, वूजिन मैं जल्दी से तुम्हारी छोटी बहन सूही को प्री स्कूल से वापस घर पर लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको और मेरे कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना। तभी वूजिन कहने लगता है, हाँ जल्दी सावधानी से घर पर आना। और वूजिन वहाँ पर अपने घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन रहती है और देखकर कतई सरप्राइज होता है और देखता है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है वह कमरा इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वहाँ पर किसी के रुकने तक की जगह नहीं है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। और जब देखो तो सही कमरा भी वाकई में बहुत ज़्यादा छोटा है और हमें बताता है कि मैंने पूरे रूम में देखा था यह कमरा इतना ज़्यादा छोटा है कि हमारी पूरी फैमिली इस रूम में नहीं आने वाली। और तो और मैंने मेरी मॉम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वह अकेली निभाती आ रही हैं वो भी मैंने महसूस की इस घर को देखने के बाद। और तभी अचानक से उसे कुछ नोटिस दिखाई देता है और तो और एक दीवार की तरफ यहाँ पर कई तरीके के बॉक्स रखे हुए थे और उनमें कई सारा सामान रखा हुआ है। इन बॉक्सेस में वह सामान था जो मेरे और मेरे फादर की बिलोंगिंग्स हैं और मेरे फादर से रिलेटेड ज़्यादा सामान यहीं पर रखा हुआ है। और मुझे यह लगता है कि मेरी मॉम इन्हें फेंकने के लायक दिल से मजबूत नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने अभी तक इन्हें फेंका नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि यह लाइफ कितनी ज़्यादा कठिन है मेरी मॉम के लिए। मेरा जो दिल है इस समय पर बहुत ज़्यादा हैवी महसूस कर रहा है। तभी हमें सुहा को दिखाया जाता है, उसकी मॉम घर पर वापस आ जाती है। तभी उसकी मॉम इसे इंट्रोड्यूस कराती है कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है तो मैं इन्हें ग्रीट करना चाहिए। ये सुनकर सुहा बहुत सरप्राइज होती है और कहने लगती है, क्या यह मेरे बिग ब्रदर है। तभी वूजिन स्माइल करता है और उसको देखते हुए उसके पास आता है और उसके सर पर अपना हाथ रखते उससे कहने लगता है, जरा देखो तो सही हमारी सुहा कितनी ज़्यादा ग्रो हो गई, मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। क्या तुम अपने बड़े भाई को याद रखती हो? तुम्हें पता है जब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी मैंने तुम्हारे डायपर्स भी बदले हुए हैं। ये सुनने के बाद वो कभी शर्मा जाती है और उससे कहने लगती है, अब मैं डायपर्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, समझ गए, और गीला भी नहीं करती अपने डायपर्स को। ये सुनने के बाद वूजिन भी हंसने लगता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, सुहा तुम अपने ब्रदर के साथ थोड़ा खेल लो, तुम्हारी जो मॉम है यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाकर लेकर आती है। तभी सुहा इससे कहने लगती है, अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आज आप रेस्टोरेंट में काम करने के लिए नहीं जा रहे क्या? तभी उसकी मॉम कहने लगती है, नहीं आज हमारी छुट्टी है इसलिए नहीं जा रहे। तभी सुहा कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और ये सब वूजिन देख रहा होता है और तो खुश भी होता है थोड़ा सा। तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है उसके घर के पास का। यहाँ पर उसी कमरे में वह तीनों की तीनों सोने में लगे हुए हैं। वह इतनी ज़्यादा छोटी जगह थी कि वहाँ पर मुश्किल से ही बन पा रहे हैं ये 3 लोग और वूजिन को नींद नहीं आ रही है ऐसी सिचुएशन में। और कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं चलते रह सकता, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मेरे जो 20 साल की ज़िंदगी है मुझे नहीं पता मैं किस लिए उस अल्फन वर्ल्ड में समन हुआ था उस वक्त, और वह जो वर्ल्ड था वो मेरे लिए किसी गेम से कम नहीं था। वहाँ पर मॉन्स्टर्स थे, प्रीट्स थे, मैजिक था और हर तरफ सिर्फ तबाही मची रहती थी। और उस अल्फन प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए उन मॉन्स्टर के खिलाफ मुझे हर तरीके का मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता था और मैंने काफ़ी डेस्परेटली उनसे फाइट भी की थी कि तुम उसे कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी से। और उस रिजल्ट के कारण मैं मैक्स लेवल 99 का नेक्रोमेंसर बन गया था उस समय पर उस दुनिया में। और कई सारी एंडलेस जर्नी के बाद वहाँ पर 20 साल गुजारने के बाद मैं डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर से मिला और वापस से अर्थ आने की जो मेरी इच्छा थी वो बिना किसी रिग्रेट्स के पूरी हो गई और मैं वापस से अर्थ पर पहुंच चुका हूं। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं अर्थ पर वापस आ सकूं और अपनी फैमिली से मिल सकूं। मैं हमेशा से वह ऑर्डिनरी हैप्पीनेस को चाहता था जो मेरे पास हमेशा से थी यहाँ अर्थ पर, लेकिन फिर भी
जैसे ही मैं अर्थ पर आया तो मुझे यह पता चला कि ये अर्थ है वो भी बदल चुकी है पूरी तरीके से। जिस इन मुहावरों के कारण मेरे जो फादर वो मारे जा चुके हैं और मेरी जो फैमिली है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये सब अकेला ही सोच रहा है नींद में और हमें बताता है कि मन में सोचते कहने लगता है कि इस तरीके से नहीं चलने वाला, मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं अल्फांसो जिंदा रहा हूँ 20 सालों तक और जो मेरी फैमिली के लिए जो कि मेरा इंतजार करने में लगे हुए थे अभी तक, जो सिचुएशन मैंने अल्फन पे जी थी उस सिचुएशन में मैं रहा था उससे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं रह सकता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आने वाली। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और वो एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है और कहने लगता है मैंने एक नया फ़ोन खरीद लिया है। जैसे मोबाइल में देखता है तो वो कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है एक अवेकन, ये क्या चीज़ है। तभी वह सब समय याद करता है जब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा था कि तुम अवेकन हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है मुझे लगा था कि मेरी जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी और कम से कम 10 साल कम हो गए मेरी उम्र के। ऐसा लग रहा था कि कहीं गलती से कहीं कोई सिविलियन अंदर तो नहीं चला गया इस डाउनजोन के। आगे करता हूँ यहाँ पर अंदर क्यों गए थे। इस डाउनजोन में तो और भी ब्लड स्टोन नहीं बचे हुए हैं और ये एक अबंडेंट माइन है और कोई इसमें और नहीं जाना चाहता। क्या तुम इस रजिस्टर में अपनी एंट्री को फिल कर सकते हो अपनी डिटेल्स भरकर। यहाँ पर वो सिचुएशन हुई थी उस समय पर। तभी वो वापस में कहानी प्रेजेंट में आती है और वो अपने हाथों को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे पैसे कमाने की जरूरत है और इस समय पर इस दुनिया में मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि मैं एक अवेकन बन जाऊँ। और वह कहीं पर जाने लगता है और मोबाइल में चेक करता है और एक मैसेज करता है अपनी मॉम को और कहने लगता है मैं अपने दोस्त के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि अकेला रहता है इस समय पर और उसके साथ में कुछ समय के लिए रहने वाला हूँ और तो मैं स्कूल क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ सोचूंगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मैसेज कर मैं कम से कम मॉम की जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी और वो ज़्यादा परेशानी नहीं उठाएंगी और दूसरी तरफ मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगा। मुझे ये वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं वापस से 2 जेमिन से फेवर्स मांग रहा हूँ, बट लेकिन फिर भी मेरा जो कर्ज है मैं आगे चलकर फ्यूचर में चुका दूंगा। और तभी जैसे ही वो डायल करता उस नंबर का तो वो जो नंबर था वो डोंगिंग एजेंसी का था। ये देखने के बाद वो कतई सरप्राइज होता है और कंफ्यूज होता है और कहने लगता है अरे तेरी ये कौन सा नंबर है। और जैसे ही बार बार कॉल करता है और वो बंदा सामने वाला कॉल उठाता है और कहने लगता है क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी वूजिन पूछता है क्या आप जेमिन है, लेकिन सामने से रिप्लाई आता है नहीं। ये सुनने के बाद तो वो कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है जेमिन जरा उस कमीने को देखो तो सही, इसने मुझे दूसरा नंबर दे दिया। तभी नाइट का सीन हमें दिखाया जाता है। जेमिन वापस से अपने अपार्टमेंट में आ रहा है और मन में सोचते कहने लगता है जो कल मुझे बंदा मिला था मैंने तो उसका शुक्रिया भी नहीं किया, लेकिन उसके कारण जो सुजुकी की जो गैंग थी बुलीड गैंग, अब वो मेरे पास और भी करीब नहीं आती मुझसे परेशान करने के लिए। मुझे पता है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, लेकिन वो बंदा इतना बैड पर्सन नहीं लगता था। लेकिन किस्मत से वो अपनी मॉम से मिल गया और वापस से अपने घर पर जा चुका है। और जैसे ही डायल कर अपने अपार्टमेंट में घुसता है तो वूजिन उधर से बोल पड़ता है हे जैमिन तुम्हारा स्वागत है घर में। और जैसे ही मुंह उठाकर सामने देखता है जैमिन कतई सरप्राइज होता है और मुंह फटा रह जाता है उसका और कहने लगता है तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए। तभी वूजिन कहने लगता है अभी भी जो तुम पासवर्ड टाइप कर रहे थे वो मैंने पहले देख लिया था। तभी जेमिन वूजिन से कहने लगता है ये तो जबरदस्ती घुसना हुआ घर में। तभी जेमिन से कहने लगता है मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन वह कॉल लग नहीं रहा था, लेकिन उस कॉल को किसी ने और ने उठा लिया उस समय पर। यह सुनने के बाद वो घबराने लगता है। तभी वूजिन उससे कहने लगता है खैर जो भी हुआ भूल जाओ अभी के लिए, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर बढ़िया मौसम भी खबर है लौंडे गए। और जैसे ही वूजिन से बताता है कि मैं एक अवेकन हूँ, जेमिन ये सुनने के बाद कतई सरप्राइज होता है और शौक के मारे कतई मुंह फटा रह जाता है और मन में सोचते कहने लगता है मुझे पता था इसकी जो अनबिलीवेबली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ अवेकन के कारण ही हो सकता है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तभी वूजिन उससे क्या लगता है क्या जो अवेकन है यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तभी जेमिन उससे क्या लगता है तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन तुम्हें उसके लिए डांजन्स क्लियर करने पड़ेंगे। तभी वूजिन उससे पूछ लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे और बता सकते हो उसके बारे में। तभी जेमिन उससे क्या लगता है लेकिन तुम्हें काम करने के लिए एज अवेकन तुम्हें पहले एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि तुम डांजन्स में एंट्री कर सको। और अगर तुम किसी गिल्ड के साथ एसोसिएटेड हो और उसे ज्वाइन कर लियो तो किसी गिल्ड को, तो बिना किसी परेशानी के तुम ज्वाइन कर सकते हो किसी भी डांजन को। और तो और तुम एसोसिएशन के लिए या ब्यूरो के लिए भी काम कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तभी वूजिन से कहने लगता है अगर कोई बंदा अकेला ही पूरे डांजन को क्लियर कर दे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएगा। तभी जेमिन उससे क्या लगता है मुझे पता है ये बात सच है बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि तुम अगर किसी गिल्ड को ज्वाइन कर ले क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन वूजिन मना कर देता है और उससे कहने लगता है तुम्हें पता है ना कि गिल्ड्स में एंट्री करने के लिए तुम्हें पहले टेस्ट पास करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जेमिन उससे कहने लगता है लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसी पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा क्योंकि डांजन से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
और उससे पूछता है क्या तुमने नया फ़ोन खरीद लिया है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ये सुनने के बाद को तो कहीं सरप्राइज होता है और कहने लगता है ऐप किस बारे में बात कर रहे हो तुम, क्योंकि वूजिन के ज़माने में ऐप हुआ ही नहीं करते थे। तभी जो उसका मोबाइल मांगता है और कहने लगता है चलो मुझे करने दो, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। जिसे देखकर तभी जो उससे बोल लगता है वाह ये मोबाइल अभी भी यहाँ पर घूमने में लगा हुआ है, क्या ये वह मोबाइल है जो तुम्हारी फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। तभी वोजिन कहीं घबराने लगता है और कहने लगता है क्या ये नया मॉडल नहीं है। और जो जैमिन से बताता है कि ये तो 4 साल पहले मॉडल चला करता था, ये मत कहना कि तुमने इसे नया समझकर खरीदा है अभी। ये सुनने के बाद तो वोजिन कहीं गुस्से से भरने लगता है और कहीं सन्नाटे से अपने शर्म के मारे मुंह बंद कर लेता है। और वो उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने मोबाइल खरीदने गया था। यहाँ पर दुकानदार उसे सेल कर देता है ये कहकर कि ये मोबाइल लेटेस्ट मॉडल है और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और अवेकन यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और कहने लगता है जिसने मोबाइल बेचा है ना उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ, रुक जाओ। और इसका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जेमिन कहने लगता है लो मैंने तुम्हारा जो डांजन फॉर्म है वो मतलब डाउनलोड कर दिया है, तुम कभी भी चेक कर सकते हो किसी भी डांजन को, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें डांजन के बारे में जहाँ मिल जाएगी और रिजर्व भी कर सकते हो। तभी वोजिन कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहीं से भी डांजन को ढूंढ सकता हूँ और चैलेंज कर सकता हूँ इस फॉर्म के द्वारा। तभी जैमिन उसे बताता है लेकिन उसके लिए तुम्हें अवेगन के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। अगर तो बिना परमिशन के किसी भी डांजन में एंटर कर गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी वोजिन कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एंट्री फीस भी है। तभी जैमिन उसे बताने लगता है कि भले ये लो रैंक का डांजन है उसकी एंट्रेंस है, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस फी है वो 100,000 वॉन होगी। ये सुनते ही भी कहीं सन्नाटे से भर जाता है और वो जेमिन की तरफ देखते उसे कहने लगता है जेमिन। और जेमिन सरप्राइज होता है ये सुनने के बाद और एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है अवेकन जनरल अफेयर्स ब्यूरो में और अवेकन एग्जामिनेशन रूम है ये। यहाँ पर वो अपनी टैलेंट को दिखा रहा है और रजिस्टर करना चाहता है। तभी अचानक से जो वूजिन होता है वो अपना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, नेक्रोमेंसी का। ये देखकर वो कहीं सरप्राइज होते हैं सभी के सभी लोग और कहने लगते हैं आखिरकार ये ब्लैक ऑरा क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और जो वूजिन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और जो सामने रेबिट पड़ा हुआ होता है उसे मारना रहता है शायद, अपना मैजिक उस डेड बॉडी पर इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है अराइज। और जैसे ही शब्द का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर जमीन में से उस ब्लैक एनर्जी में से एक स्केलेटन खड़ा हो जाता है और वो कहीं डरावना दिख रहा है। ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और मुंह फटा रहता है सबका। और वह स्केलेटन बाहर आ जाता है और वो जिन देखकर काफ़ी तो खुश भी होता है और जो स्केलेटन है वो फाइट करने के लिए रेडी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, याद रखना इस बात को। और कमेंट और लाइक तो करना मत भूलिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए नहीं, बाय बाय, सी यू, नारा साइनिंग आउट।